हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। तो अब हम लोग धीमे धीमे करके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 33 में। काफी सारा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ गया है, पिछली वीडियो में हम लोग इस समय पढ़ के आ चुके हैं रिक्तियों के बारे में। चतुष्फलकी, त्रिकोणीय, अष्टफलकी रिक्तियों के बारे में जाना था। आज हम लोग इकाई कोष्टिकाओं में जानेंगे कि कहाँ पर कितनी रिक्तियां होती हैं, किस प्रकार की इकाई कोष्टिका में कैसी रिक्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो हमने चतुष्फलकी अष्टफलकी पढ़ी थी वो मेन हमारी एफसीसी के लिए ही है, बट यहाँ पर हम सबकी लेकर बात करेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी रिक्तियां मिल सकती हैं। चलिए, तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है विभिन्न एकक सेलों में रिक्त स्थान। ठीक है, हम लोग क्या करना है, लोकेटिंग वॉइड्स इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। जितने भी हमारे पास यूनिट सेल होती है, आपको पता है एससी होती है, बीसीसी होती है, एफसीसी होती है। ठीक है, सबके बारे में चर्चा करेंगे, बट हमारे क्वेश्चन जो है वो एफसीसी के बेस पर आते हैं। एफसीसी या सीसीपी लिखा हो सकता है क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है, एक जैसी है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है, पहला कह रहा है सरल घनीय यानी कि एससी एकक सेल में एक रिक्ति घन के केंद्र पर उपस्थित होती है। आपको हमने 3D में स्ट्रक्चर भी दिखाया था पहले, तो आपको पता है कि सारे कोने इस तरह से क्या होते हैं, 4 ऊपर से और 4 नीचे से बंद होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे ऐसा होता है, कोनों पर परमाणु होते हैं, सब जगह से बंद होता है, केवल बीच में ही कुछ स्थान खाली रहता है। ठीक है, कहाँ खाली रहता है, बीच में कुछ स्थान खाली रहता है, उसी खाली स्थान में एक रिक्ति होती है। बात क्लियर है, वही लिखा है, केंद्र पर एक उपस्थित होती रिक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं बीसीसी की। तो देखिए हमने यहाँ पर बीसीसी के 2 बना के रखे हुए हैं, एक ये और एक जस्ट इसके बगल में हमने जोड़ दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझा सके कि इसमें रिक्तियां कहाँ पर है। कह रहा है काय केंद्रित घनी यानी बीसीसी एकक सेल के प्रत्येक फलक पर एक अष्टफल की रिक्ति होती है। प्रत्येक फलक पर, आप जानते हैं फलकें ये होती है 1 2 3 4, आगे वाली 5, पीछे वाली 6, ये फलक होती है। ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक फलक पर क्या होती है, एक अष्टफल की रिक्ति होती है। और अष्टफल की रिक्ति कैसे बनती है, आपको बताया था, 3 गोले के ऊपर 3 गोले रखे होंगे या फिर 4 गोले बराबर से चिपके हुए रखे होंगे और उस 4 के ऊपर एक और एक नीचे। ठीक है ना, इस तरह से बनती है अष्टफल की रिक्ति। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने देखिए 2 को जोड़ दिया है। ठीक है ना, अब जब 2 हमने बीसीसी को जोड़ के रखा हुआ है तो यहाँ पर आप इस पर जरा फोकस कीजिए। देखिए 1 2 3 4, ये 4 गोले आपस में चिपके होंगे और यहाँ पर देखिए फिर एक इधर रखा, एक इधर रखा है, तो ये गोला क्या होगा, ये वाला गोला इन 4 गोलों के ऊपर होगा। तो देखिए इन 4 से हमने ज्वाइंट दिखाया है। ठीक है, और ये वाला गोला इन 4 से ज्वाइंट होगा, है ना। तो 4 गोलों के ऊपर एक गोला और एक नीचे गोला, तो बीच में जो खाली स्थान यहाँ बनेगा वही तो रिक्ति होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फलक के केंद्र पर ही जो एक रिक्ति बन रही है ना, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फलक के केंद्र पर क्या होती है, एक रिक्ति बनती है। बात क्लियर है। टोटल यहाँ पर अगर अष्टफल की रिक्तियां पूछ ली जाए तो आपकी मेरे ख्याल से 3 आएंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने वहां पीछे पढ़ा था कि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या बराबर होती है n, और फलक केंद्रित या फिर हम लोग कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बराबर होती है 2n, तो वहां जो हमने पढ़ी थी वो हमारी एफसीसी के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो हर एक फलक पर एक रिक्ति अगर आपको मिल रही है तो ऐसे 6 फलकें होती हैं, तो 6 मिलेंगी आपको अष्टफल की रिक्ति। अब 6 फलक है तो आप क्या करते हैं, 6 लिखेंगे और फलक पर के लिए इंटू क्या कर देंगे, 1/4 1/2 कर देंगे फलक के लिए, है ना। आपको क्या मिलेंगे, ऐसे आप बोलेंगे, आप कहेंगे 6 हमें रिक्ति मिली देखने के लिए, वो भी कहाँ पर, फलक पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 6 गुणे फलक पर के लिए हम लोग 1/2 यूज करते हैं 2, आप सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर कहेंगे कितना आ गया 3, तो आप कहेंगे कितनी रिक्ति है, आप कहेंगे अष्टफल की रिक्ति की संख्या 3 है यहाँ। जबकि हमें पता है कि जो n होता है वही परमाणु संख्या होती है, z भी होता है, तो आप इसके लिए z जानते हैं 2 होती है, तो अब z 2 है, आप कहेंगे यहाँ पर की क्या है, फलक केंद्रित रिक्ति यहाँ पर 3 आई। तो ये ध्यान रखिए, जो फॉर्मूला हमारा था वो केवल एफसीसी के लिए है, एफसीसी पर ही हमारे प्रश्न आते हैं, इसके लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने बस बता दिया है आपको कि यहाँ पर कहाँ रिक्ति होती है। अब देखिए हमारी मेन कौन है, फलक केंद्रित। क्या फलक केंद्रित घनीय यानी एफसीसी एकक सेल में, एफसीसी एकक सेल में कह रहा है, या घनी निबिड़ संकुलन यानी सीसीपी में काय केंद्र पर यानी कि बॉडी के सेंटर पर एक अष्टफल की रिक्ति होती है और प्रत्येक कोर के केंद्र पर भी एक अष्टफल की रिक्ति होती है। ठीक है ना, एक बॉडी के सेंटर में अष्टफल की रिक्ति होगी और एक प्रत्येक कोर के केंद्र पर भी एक रिक्ति होगी, तथा कह रहा कोर की जो प्रत्येक रिक्ति होती है वो 4 इकाई सेलों में बटी होती है। ठीक है, तो जो कोर पर रिक्ति होगी वो एक रिक्ति 4 हिस्सों में बटी होगी, मतलब वास्तव में वो एक नहीं है, वो हर एक कोर पर 1/4 रिक्ति है। कितनी है, 1/4। ध्यान रखिएगा, हर कोर पर कितनी है, 1/4 रिक्ति है। टोटल 12 कोरे होती हैं। इस तरह से केवल अगर 1/4 आप निकालेंगे हर जगह से तो आपके पास केवल कोरों पर 3 रिक्तियां ही आएंगी। निकाल के देख लीजिएगा, 12 गुणे 1/4 करेंगे कितनी आएंगी, 3। तो कोरों पर कितनी होती है, केवल 3 रिक्तियां होती हैं अगर पूरे यूनिट सेल की बात करी जाए। ठीक है, वैसे हर कोर के केंद्र पर होगी
हर कोर के केंद्र पर एक रिक्ति होगी। अब हम लोग उसको देख लेते हैं कहाँ पर है। और एक रिक्ति आपने देख ली कहाँ होती है, एक रिक्ति केंद्र पर होती है, तो केंद्र वाली कहीं नहीं बटेगी, वो तो अंदर ही रहेगी ना। तो एक केंद्र पर, और हमें मिली टोटल कहाँ, 3 मिली कहाँ पर, 3 मिली हमें कोरों पर। ठीक है, हमने कॉल कैलकुलेट करके देख लिया कैसे आएंगी, 3 मिली कोरों पर। तो जाके हमारी कितनी बनेंगी, टोटल 4 अष्टफल की रिक्तियां बनती है एफसीसी में, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, कि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या बराबर n, और जहां n होता है गोलों की संख्या, परमाणु संख्या। तो एफसीसी में 4 परमाणु का योगदान होता है ना, पढ़ा है आपने अच्छे से। हाँ, तो 4 परमाणु योगदान होता है, तो यानी कि उसमें 4 ही अष्टफल की रिक्तियां होंगी, और वो भी हमने देख लिया। ठीक है ना, कैसे, बाकी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अष्टफल की रिक्तियां हैं। ठीक है, ये एक आपके सामने एक एफसीसी का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर परमाणु जो है वो देखिए 8 कोनों पर है। ठीक है, 8 कोनों पर है, और फिर देखिए ये पूरी एक फलक है, इसके केंद्र पर है, इस फलक के एक केंद्र पर है, इस फलक के एक केंद्र पर है, इस फलक के एक केंद्र पर है, और आगे वाली फलक के एक केंद्र पर है, और पीछे वाली फलक के केंद्र पर है ना, है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये वाला देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पर ये 4 परमाणु आपस में चिपके होंगे, और इन 4 के ऊपर एक रखा हुआ है और एक ये नीचे रखा हुआ है ना। जब इनको सबको हम आपस में मिला देंगे, ये देखिए 4 परमाणु के एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ पर इस जगह पर एक खाली स्थान बनेगा सेंटर पे एकदम बिल्कुल कहीं के, है ना। इस पूरे एफसीसी के सेंटर पे एक खाली स्थान बनेगा, इसी हमने खाली स्थान को ओ दे दिया, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की रिक्ति। तो मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आपको कैसे यहाँ पर अष्टफल की रिक्ति दिख रही है। ठीक है, 4 गोलों के ऊपर एक गोला और एक नीचे गोला। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर पे बन रही है अष्टफल की रिक्ति। अभी देखिए इसको समझ लीजिए ऐसे, बाद में हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे, एक इमेज दिखा देंगे, उसमें समझ लीजिएगा, और इसका हम 3D वाला भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, देखिए प्रत्येक कोर के केंद्र पर भी बोला हमने होती है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर कोर तो ये होगा ना 1 2, ठीक है, ये 3 ये 4, 12 कोरे होती हैं, तो ये 1 2 3 4, 4 कोरे हैं ये। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप देखिए स्ट्रक्चर वही है, एफसीसी का ही है, हर कोने पर एक परमाणु है, और हर फलक के केंद्र पर भी एक परमाणु। यहाँ पर देखिए हर फलक के केंद्र पर एक परमाणु है, पीछे वाली फलक पर ये है, आगे वाली फलक पर ये है ना। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो मान लीजिए यहाँ से कोई यूनिट सेल अगर जुड़ी होगी, आगे जुड़ी होगी ना, तो वहां पर भी यहाँ और यहाँ कहीं परमाणु होंगे। तो अगर हम यहाँ फोकस करें तो देखिए 1 2 और ये 3 4, ये 4 परमाणु आपस में चिपके होंगे, और इन 4 परमाणु के ऊपर एक परमाणु और एक ये नीचे परमाणु है ना। तो 4 के एक ऊपर एक नीचे, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इस जगह पर एक क्या बनेगी, रिक्ति बनेगी, अष्टफल की रिक्ति। और अगर आप इस हिस्से को ध्यान से देखिए तो देखिए ये कोर ही तो है, कोर का सेंटर है कि नहीं है, है ना। इस कोर के सेंटर पे एक अष्टफल की रिक्ति बनी है, तो जैसे यहाँ बनी है वैसे उधर बनेगी, वैसे ही यहाँ ऊपर बनेगी, है ना, यहाँ बनेगी। तो हर कोर पर 1 2 3 4, इन 4 कोरों पर भी अष्टफल की रिक्ति बनेगी। इसी तरह से हर एक जगह पर क्या होगी, हर एक कोर पर एक अष्टफल की रिक्ति बनेगी, और ये एक अष्टफल की रिक्ति कितने, 4 घनों में बटी होगी। कितने घनों में बढ़ जाएगी, 4 घनों में बटी होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी, 4 में। तो यानी कि जो अष्टफल की रिक्ति का ये हम हिस्सा देख रहे हैं, ये एक कोर पर वो केवल 1/4 भाग है। कितना है, 1/4 भाग। तो आपने बस इतना देख लिया ना कि यहाँ पर कि ये कितना है, कि यहाँ पर कैसे दिख रही है आपको अष्टफल की रिक्ति, बस इसको ध्यान रखिए। अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, कितनी रिक्तियां आएंगी, ये सब बात की बात करते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि कोर पर भी एक रिक्ति होती है अष्टफल की, और इसके एक केंद्र पर भी अष्टफल की रिक्ति होती है। अब जब चतुष्फल की रिक्तियों की बात करते हैं तो देखिए एफसीसी को अगर देखते तो ये 8 छोटी छोटी इकाई कोष्ठकों में टूट जाता है कि नहीं। देखिए 8 छोटी छोटी टूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोटी इकाइयों में टूट गया ना। अब इस पर अगर हम निकाले चतुष्फल की रिक्ति कैसे निकालेंगे, तो देखिए जहां का आप कोना ले रहे हैं उस कोने के अगल बगल के सारे आप क्या करिए, एफसीसी ले लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इधर का हम कोना पकड़ रहे हैं, तो देखिए एक एफसीसी ये है, एक एफसीसी ये है, मतलब एफसीसी का मतलब फलक का केंद्र। ठीक है ना, फलक केंद्र हमें लेना था, एक फलक के केंद्र पर ये परमाणु है, एक फलक केंद्र का ये परमाणु है, एक फलक केंद्र का ये परमाणु है। अब इनको सबको हम अगर आपस में मिला देते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको साफ साफ देखने पर ही समझ में आ रहा होगा ये चतुष्फल की रिक्ति है। कौन सी है, चतुष्फल की। मेरे ख्याल से देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये देखिए ये 1 2 3, ये आपस में तीनों चिपके हैं, है ना, चिपके हैं ना आपस में, बिल्कुल एक फलक बना रहे हैं। और देखिए ये एक परमाणु इन तीनों के ऊपर रखा हुआ है, ये आपस में चिपके होंगे, और एक परमाणु इन तीनों के ऊपर रखा हुआ है। कुछ इस तरह से आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये ऐसे 3 गोले ये आपस में चिपके हुए हैं, और एक गोला इनके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक गोला इनके ऊपर रखा हुआ है, तो ये बन रही है एक कौन सी, चतुष्फल की रिक्ति।
आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपको दिख रहा हो ये इस तरह से। ये देखिए, एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये, 3 चिपके हैं और इसके ऊपर क्या है, एक गोला रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ देखिए आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए इसको, इस रूप में दिख रहा है। हमने ऐसा खड़ा खड़ा बनाया, ये ऐसा तिरछा है ना। तो क्या है कि 3 गोले के ऊपर एक गोला रखा हुआ है, 1 2 3 गोले के ऊपर एक गोला रखा हुआ है। यहाँ पर कौन सी बनी है, चतुष्फल की रिक्ति बनी है, एक छोटे से, कहां पर, छोटे से घन पर। ये जो फलक केंद्रित की संरचना थी वो 8 घनों में टूट गई और इसमें से देखिए एक छोटे से हिस्से पर बनी, मतलब एक कोने पर एक चतुष्फल की रिक्ति बनी है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 बनेंगी, कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी चतुष्फल की रिक्तियां। और ये पूरी पूरी रिक्तियां, हर एक रिक्ति ये किसकी है, पूरी पूरी, ये पूरी पूरी इस फलक की ही है, इस फलक के एफसीसी संरचना की ही पूरी रिक्ति है, पूरे इस एक घन की रिक्ति है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये 4 हिस्सों में बट जाए, जैसे कोर वाली यहाँ बढ़ गई थी, ठीक है ना, बटी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हर कोने पर क्या होती है, एक चतुष्फल की रिक्ति होती है। अब इन्हीं चीजों को आपको स्ट्रक्चर में देखिए, समझ लीजिए, जल्दी से आप देखिए, बगल में स्क्रीन पर आपके स्ट्रक्चर आ रहे होंगे, संरचना आ रही होंगी, यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाई गई है तीनों रिक्तियों के बारे में। यहाँ पर जो एफसीसी की है आपको बीसीसी वाली भी दिख रही होगी, मतलब बीसीसी कह रहे हैं, आपको एफसीसी की जो 3 संरचनाएं हमने यहाँ बताई, उनमें से देखिए एक संरचना में आपको अष्टफल की रिक्ति केंद्र पर दिख रही होगी, फिर देखिए एक कोर पर दिख रही है ना अष्टफल की रिक्ति, और फिर चतुष्फल की रिक्ति की बात करते एक छोटे से हिस्से पर दिख रही है, जो एक बड़ा सा एफसीसी है, उसमें 8 लघु कोशिकाएं बन गई, छोटी छोटी टुकड़े बन गए हैं, और हर एक टुकड़े पर क्या होगी, एक चतुष्फल की रिक्ति होगी। आपको देख लीजिए एक दिखाई गई है, तो ऐसे ही हर एक हिस्से पर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब एक काम करिए, इसका हम आपको 3D वाला दिखा देते हैं, ठीक है ना। 3D वाला इसको अच्छे से देख लीजिए, किस तरह 3 परमाणु के ऊपर एक परमाणु रखा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा 3D स्ट्रक्चर इसका अष्टफल की रिक्ति का, अष्टफल की रिक्ति का देखिए यहाँ पर, सॉरी अष्टफल की नहीं है, चतुष्फल की रिक्ति का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एफसीसी में। एफसीसी में यहाँ पर देखिए चतुष्फल की रिक्ति का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। यहाँ पर देखिए एक कोने पर है ना चतुष्फल की रिक्ति, ऐसे ही हर जगह पर क्या होगा, 8 कोनों पर क्या होंगी, चतुष्फल की रिक्तियां होंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी, 8 चतुष्फल की रिक्ति होती है एफसीसी में। और अगर हम बात करते हैं अष्टफल की रिक्तियों की, तो हमें पता है कि हर कोर पर होती है, और कोर जो है वो 4 हिस्सों में बटी होती है, 4 इकाई कोशिकाओं में बटी होती है, ठीक है ना। तो हर कोर पर केवल 1/4 रिक्ति होगी, तो इस तरह से 12 कोरों पर हमें केवल 3 रिक्तियां मिलेंगी अष्टफल की है, और एक सेंटर पे है, तो हो गई 3 + 1 4। तो एफसीसी में 4 होती हैं अष्टफल की रिक्तियां और 8 होती हैं चतुष्फल की रिक्तियां। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इनके कैलकुलेशन बताते हैं किस तरह से निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखते हैं इनकी कैलकुलेशंस। तो हम लोगों ने किसमें एफसीसी का ये पढ़ लिया था क्या, कि फलक केंद्रित घनीय एकक सेल या घनी निबिड़ संकुलन में कहां कहां आपने देखा, काय केंद्र पर एक अष्टफल की रिक्ति देखी है, तथा प्रत्येक कोर के केंद्र पर एक अष्टफल की रिक्ति देख ली, ठीक है ना, काय केंद्र पर, और प्रत्येक कोर के केंद्र पर भी एक अष्टफल की रिक्ति देख ली, ठीक है। तथा कह रहा है कोर की जो प्रत्येक रिक्ति है 4 इकाई सेलों में बटी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी चतुष्फल की। तो कह रहा प्रत्येक एफसीसी या सीसीपी एकक कोशिकाओं को 8 लघु कोशिकाओं में बांटा जा सकता है। बांट दिया ना हमने 8 में, प्रत्येक लघु कोशिका में 4 परमाणु हैं। देखिए अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और एक कौन सा मिलेगा आपको, ये 4 है ना, ये 1 2 3 4, इस आगे वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले आगे वाली की बात करिए तो 1 2 3 4, तो हर एक में क्या होगा, हर एक लघु कोशिका में 4 आपको परमाणु मिलेंगे, जिनको अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो एक चतुष्फल की रिक्ति बन जाएगी। देखिए जैसे इसमें बन गई है। क्या, चूंकि एक एफसीसी या सीसीपी में कितनी 8 लघु कोशिकाएं होती हैं, और हर एक में क्या हो रही है, हर एक में चतुष्फल की रिक्ति है, तो इस तरह से प्रत्येक एफसीसी या सीसीपी में कितनी होंगी, 8 चतुष्फल की रिक्तियां होंगी। ये हमने देखिए देख लिया, देख कर समझ लिया कैसे इसमें 8 होंगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम एफसीसी में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या की बात करते हैं तो हमने कहा देखा, एक देखिए हमने केंद्र पर, ठीक है, और हमारे पास कोर कितनी थी, 12, कितनी थी 12, तो 12 कोरों पर, हर कोर पर के केंद्र पर है ना, 12 कोरों के केंद्र पर भी है, ठीक है, यहां पर भी हमने देखा है। तो जरा बताइए 1 इंटू केंद्र पर के लिए इस्तेमाल करते हैं 1 + 12 गुणे कोरों पर के लिए इस्तेमाल करते हैं 1/4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 1 + 4 के 12, तो आ गया कितना 4, ठीक है। अर्थात
अगर हम लोग बात करते हैं एफसीसी इकाई कोष्टिका की, तो एक एफसीसी इकाई कोष्टिका में, एफसीसी की एक इकाई कोष्टिका में, घनी इकाई कोष्टिका में केवल 4 अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। उम्मीद करेंगे क्लियर हो गया होगा। अभी वहीं चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या की बात करते हैं, तो हमने देखा 8 है कोनों पर। ध्यान रखिए ये कोने अलग है, ये वो वाले कोने नहीं है कि ये वाला कोना वो कोना ले लिया, ठीक है। तो यहाँ कोनों पर के लिए 1/8 को गुणा करा देना, ठीक है। हमने क्या देखा कि 8 कोनों पर हमें दिख रहा है, ठीक है। 8 लिख लिया, इंटू कहां पर है, हर एक कोने के नीचे है ना, हर एक कोने के नीचे वाले हिस्से पर देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या, हर एक कोने के नीचे वाले हिस्से पर एक चतुष्फल की रिक्ति है। तो 8 और कोनों पर के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए हमने इंटू, यहाँ पर जो हमें कराना है वो हमने यहाँ लिख लिया 1, लिखा एक जो है कोने के नीचे है, तो 8 गुणे 1, या कह सकते हैं कि 8 कोने हैं और हर कोने पर एक रिक्ति है। अच्छा चतुष्फल की ना, 8 कोने हैं और हर कोने पर एक चतुष्फल की रिक्ति है, तो 8 गुणे 1 कितना आ गया, 8। तो टोटल चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या आ गई हमारे पास में 8, ठीक है। वहीं हम लोग जब यूज करते थे, क्या फॉर्मूला यूज करते थे, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता था 2n, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता था केवल n, जहां हमारा जो n है वो होता था परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कि वो इकाई कोष्ठिका कितने परमाणुओं से बनी है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग जेड भी कहते हैं, परमाणु की संख्या को। तो जो जेड की वैल्यू होती है वो एन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं एफसीसी के लिए जेड बराबर होता है 4, तो आप यहाँ पर 4 रखेंगे एन की जगह पर, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 4 ही आएगी, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या आ गई 8। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई कि इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको क्लास अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हर बच्चा ठोस अवस्था चैप्टर को अच्छे से आसानी से समझ सके। अगले टॉपिक में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिक्तियों की सीमांत त्रिज्या के बारे में, ठीक है ना। जो रिक्ति होती है, रिक्ति के अंदर जो हम परमाणु डाल सकते हैं, या जो रिक्ति की ही त्रिज्या होती है, जो रिक्त स्थान है उनकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।